नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है ऊपर में, 3 वुमेन है और 7 मेन है, ठीक है। इस तीनों वुमेन बोल रही है कि हम टुगेदर ही रहेंगे। इस 10 लोगों को एक रो में बैठाना है, ठीक है। इस रो में बैठाना है कि तीनों वुमेन एक साथ ही रहे। और इस 7 मेन में भाई साहब, सपोज 7 मेन है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, ठीक है। तो आप इनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिनको साथ बैठना ही नहीं है, कंजिक्यूटिव आना ही नहीं है। सपोज कीजिए कि वो ये 2 लोग M6 और M7 ऐसे लोग हैं जिनको साथ नहीं आना है। ये ऐसे लोग हैं कंजिक्यूटिव ना हो, ठीक है। तो साथ ना हो। ये तीनों वुमेन ऐसे हैं कि हमेशा साथ ही हो, टुगेदर ही रहे, ठीक है। तो एक रो में इस 10 लोगों को बैठाना है। इस रो में 10 लोगों को कैसे बैठाएं कि ये कंडीशन फुलफिल हो, जहाँ तीनों वुमेन टुगेदर ही हो और 7 मेन में 2 ऐसे लोग हैं, पर्टिकुलर लोग M6 और M7, ठीक है, जिनको साथ नहीं आना है, ठीक है, कंजिक्यूटिव ना हो, ठीक है, कंजिक्यूटिव ये दोनों ना बैठे। सवाल सिंपल है, सवाल 2 तरीके से किया जा सकता है। मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग करके एक तरीका बताया है, उससे भी आंसर निकलेगा और डायरेक्ट भी आंसर निकलेगा। चलिए एनीवे, पहले तो एक तरीका देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम एक तरीके में ये कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में नेक्स्ट सॉल्यूशन में कर लूँगा कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। इंडिपेंडेंट तरीके से मुझे अगर सॉल्व करना है तो देखिए ये कैसे फुलफिल होगा। मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है, ठीक है। ये 5 लोग हैं और 3 वुमेन है जिसको मैंने एक डब्बे में डाल रखा है, ठीक है। 3 वुमेन एक डब्बे में गई क्योंकि टुगेदर रहना है इसको, ठीक है ना। इन दोनों भाई साहब पे अब देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। ये दोनों को साथ नहीं जाना है, ठीक है ना, साथ नहीं जाना है। तो आपको एक तरीका पढ़ाया होगा गैप मेथड, जो आगे भी बहुत सारे मेथड, गैप मेथड एक सवाल क्लास में कराया था आपको कि 2 लड़की कंजिक्यूटिव ना बैठे, ठीक है। अगर आप वो गैप मेथड याद करें, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से भी उस सवाल को कराया था, वो आईटी में पूछा हुआ सवाल था पहले। तो मैं क्या कह रहा हूँ, गैप क्रिएट कीजिए। 3 वुमेन को एक डब्बे में डाला, M1 एक डब्बे में है, M2 एक डब्बे में है, M3 एक डब्बे में है, M4 एक डब्बे में है और M5 एक डब्बे में, ठीक है। तीन वुमेन को एक डब्बे में डाल रखा है। अब आप देखिए कि इन सारे डब्बों के बीच में जगह गैप क्या बच रहा है, कितना गैप है हमारे पास, ठीक है। गैप देखिए, कलर रेड, अच्छा कलर रेड तो मैं ले ही रखा था, ठीक है। एक गैप M6 और M7, ठीक है, कहाँ जाने चाहिए। एक गैप मेरा यहाँ बन रहा है, दूसरा गैप यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां सॉरी। तो मेरे पास 7 गैप हैं, 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 6 डब्बे हैं मेरे पास, ठीक है। 5 डब्बा, ये 5 इंसान का, 5 मेन का, और एक डब्बा 3 वुमेन को मैंने साथ रख दिया, ठीक है। तो ये 6 डब्बे में, तो 6 डब्बे में आप पहले पोजीशन और आखिरी पोजीशन को ले लेंगे तो 6 डब्बों के बीच में पहला और आखिरी इंक्लूड करते हुए तो मेरे पास 7 टोटल बचते हैं, ठीक है। तो मैं इस 7 डब्बे में किसी 2 डब्बा को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस 7 में से कोई दो डब्बा चूज़ करने का तरीका है 7C2, ठीक है। अभी ऑर्डर का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। 7 में से मैंने 2 डब्बा चूज़ किया, वो है 7C2 तरीके से मैं चूज़ कर लेता हूँ। ये 2 डब्बा अगर आप चूज़ कर रहे हैं, ये 2 डब्बा पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें M6 और M7 चले जाएंगे, तो दोनों साथ तो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। M7C2 जितना भी तरीका है, सपोज ये और ये आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये या आपने ये सेलेक्ट किया है या ये 2 डब्बा सेलेक्ट किया है, तो इस 7C2 तरीके में मेरा 2 डब्बा आ रहा है जिसमें M6 और M7 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कभी साथ नहीं होंगे। गैप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गैप मेथड। मैं आगे 2-4 और सवाल कराऊंगा जहाँ पे ये गैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैप मेथड, समझिए आप। तो ये 7 गैप में मैंने 2 गैप चूज़ कर लिया, ठीक है, जहाँ पे M6 और M7 को अगर मैं डालूंगा तो वो दोनों कभी साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि M6 M7 ये इन 7 डब्बे में कोई 2 डब्बा अगर चूज़ होकर के आता है तो उनके बीच में
कोई ना कोई है तो मैंने साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 7C2। अब M6 सपोज ये 7C2 में एक तरीके में ये और ये डब्बा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे M6 रख दूँ और यहाँ पे M7 रख दूँ, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि मैं इस डब्बे में M7 रख दूँ और इस डब्बे में मैं यहाँ पे रख दूँ M6 को। तो मतलब मुझे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, साफ पता चल रहा है कि अगर इसी दोनों डब्बों में अगर मैं पहले में M6 और दूसरे में M7 रख रहा हूँ तो मैं M7 भी पहले में रख सकता हूँ और दूसरे में M6 रख सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। दैट मीन्स 7C2 तरीके से आपने क्या 7 में से 2 डब्बा चूज़ कर लिया जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो 2 M6 और M7 अलग अलग इंसान हैं तो इनको आपस में मैं फैक्टोरियल 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर का आपने ध्यान कर लिया। ये है अभी तक गैप किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं। ये जितने तरीके से आपने गैप सेलेक्ट किया उतने ही तरीके से M6 और M6 चले जाएंगे, ठीक है। और इतने तरीकों में कभी M6 और M7 साथ नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए कि ये 3 वोमेन इसी डब्बे में है, तो इस 3 वोमेन को मैं आपस में प्रमोट कर सकता हूँ फैक्टोरियल 3 तरीके से। समझ में आ रहा होगा। ये 3 वोमेन अलग अलग है ना, तीनों वोमेन को आपस में प्रमोट कर रहा हूँ फैक्टोरियल 3 तरीके से। ये वोमेन प्रमोट हो रही है, ठीक है। और देखिए आपके पास टोटल डब्बा कितना है। टोटल डब्बा है आपके पास, टोटल डब्बा है 6, 5 आदमी का और एक डब्बा है आपका 3 वोमेन का। ये 6 डब्बा आपस में प्रमोट हो सकता है फैक्टोरियल 6 तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया टोटल आंसर यही है, ठीक है। टोटल आंसर यही है। सेम आंसर आएगा अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करता हूँ तो इसी सवाल को, ठीक है। तो इस सवाल में मैं अब कॉम्प्लीमेंट्री मेथड साइड में लगा रहा हूँ। देखिए आप, ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप जो आंसर पोस्ट किए हो वो आंसर भी यही है, आपको दिख नहीं रहा है, आप अगर देखोगे तो वही आंसर ये भी है। चलो कोई नहीं, मैं दोनों आंसर मैच करा दूंगा। एक तरीका है कि इस 10 लोगों को बैठाना है, ठीक है, कि सच दैट यही कंडीशन हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस 10 लोगों को कैसे बैठा सकते हो जहाँ इनका ध्यान मत रखिए। अभी M6 और M7 साथ ना हो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि M6 और M7 हमेशा साथ हों, M6 और M7 हमेशा साथ हो। एक डब्बे में गया, 3 वोमेन एक डब्बे में गई, ठीक है। तो मेरे पास अब अलग अलग डब्बा बचेगा M1, M2, M3 और M4 और M5 का, ठीक है। तो ये 5 डब्बे अलग अलग हैं। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग मतलब ये है कि साथ ना हो, अगर निकालना आपको मुश्किल पड़ रहा है तो आप पूरा निकाल लीजिए तरीके, ठीक है। पूरा तरीका निकाल करके ये दोनों साथ हों उसको घटा दीजिए। तो M6 और M7 साथ हो उसको निकालने का तरीका, उसको अगर मैं तरीके से निकाल लूँ और टोटल में घटा दूँ कि टोटल ये जिस तरीके से हो सकता था बिना इस कंडीशन के, ठीक है। तो मैं अगर इसको साथ करके घटा दूँ तो वो हमेशा साथ नहीं होंगे, राइट। तो पहले ये बताइए कि ये कंडीशन ना हो, साथ हैं या साथ नहीं हो, छोड़िए आप, ठीक है। आप केवल ये बताइए इस क्वेश्चन में कि 3 वोमेन और 7 वोमेन को मैं अगर एक रो में बैठा रहा हूँ जहाँ पे ये 3 वोमेन साथ हो। समझ में आया क्वेश्चन। 7 लोग अलग अलग हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। ये सातों लोग अलग अलग डब्बे में हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 डब्बा इधर हो गया, ठीक है। और पहला, दूसरा और तीसरा जो डब्बा है ये मैंने तीनों क्लब इन कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिटाऊँ कैसे इसको, चलिए कोई नहीं। ये तीनों डब्बा मेरा एक ही डब्बा है जिसके अंदर मेरे 3 वोमेन आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 वोमेन टुगेदर रहने चाहिए, तो उसको एक डब्बा में डाल दिया, दिस इज बॉक्स 1, 3 वोमेन बॉक्स 1। और ये सातों आदमी वाला सातों बक्सा जो है, ये बक्सा 7 बक्सा अलग है, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 3 एंड दिस इज बॉक्स नंबर 8। दिख रहा है आपको? 7 मेन वाला अलग अलग बक्सा, 3 वोमेन को एक साथ रखने वाला एक बक्सा। तो ये 8 बक्से हैं मेरे पास, ठीक है। इस 8 बक्से को आपस में घुमा सकते हैं कितने तरीके से, फैक्टोरियल 8 तरीके से ये 8 बक्सा आपस में घूम सकता है। तो अब ये बक्सा बॉक्स 1 जहाँ पे भी जा रहा होगा तीनों वोमेन को साथ रख रहा होगा, राइट, ठीक है।
ये फैक्टोरियल 8 तरीके से 8 बक्से आपस में रोटेट हो सकते हैं, लेकिन ये 3 वोमेन को भी मैं आपस में रोटेट कर सकता हूँ फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये है मेरा टोटल तरीका। ये बोल सकता हूँ कि आप एस बोल सकते हैं, ठीक है। ये है एस की कार्डिनैलिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि केवल एस वो सेट है जिसके अंदर 3 वोमेन एक साथ रहे, बस और कुछ नहीं। एस सेट वो है कि मैंने ये 10 लोगों को आपस में प्रमोट करा रखा है, ठीक है, जिसमें तीनों वोमेन एक साथ हो, ठीक है। तो ये मेरा एस है, तीनों वोमेन एक साथ हो और सातों मैन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। सातों मैन अलग अलग हैं 7 बक्से में, इस तीनों वोमेन को एक बक्से में रख दिया, 8वां बक्सा है। तो ये टोटल 8 बक्से आपस में रोटेट हो गया फैक्टोरियल 8, और ये 3 वोमेन आपस में रोटेट हो सकती है फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ये मैंने एस की कार्डिनैलिटी निकाल दी, ठीक है। ये एस में है वो नंबर ऑफ सारे एलिमेंट्स जिसके अंदर आप तीनों वोमेन तो साथ दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है ना, यहाँ तक। अब आपको निकालना था कि साथ ना हो, ठीक है। साथ ना हो तो इसी एस में इस जितने भी तरीके थे इसमें साथ ना हो। अब एक सेट का नाम दे रहा हूँ ए ऐसा है जिसमें यही हो रहा होगा, ठीक है। मतलब इन्हीं को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन M6 और M7 साथ ना हो। मतलब अब ए की कार्डिनैलिटी मुझे निकालनी है कि कितनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये निकालना अगर मुझे मुश्किल पड़ रहा है तो मैं इसका एक ए बार निकाल रहा हूँ। ए बार क्या है, वो सेट का नाम दे रहा हूँ जिसमें, बोलिए ए बार क्या हो सकता है आपका। ए बार वो सेट है जिसके अंदर फिर से यही एस ही चल रहा है, यही 3 वोमेन एक साथ हों, ठीक है, वही चल रहा है। ये जो आपने किया था अभी यही चल रहा है, लेकिन जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि उस सारे में M6 एंड M7 शुड बी टुगेदर, ठीक है। तो अब समझिए कि जब ये आपने काम किया है, जो इतने तरीके से ये काम हुआ है, इसमें 2 चीज़ें ऐड हैं। क्या? M6 और M7 साथ होंगे और M6 और M7 साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो साथ ना हो वो है ए, और साथ हो जाए वो है ए बार, ठीक है। तो ए बार को अगर मैं काउंट कर लेता हूँ तो मुझे ए की संख्या मिल जाएगी। ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जिसमें साथ ना हो, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ ए बार, इस टोटल में कितने ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जिसके अंदर अब मुझे ए बार मिले। ए बार मतलब M6 और M7 एक साथ हो। तो मैंने क्या किया, M6 और M7 को एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। M6 और M7 एक डब्बे में है। 3 वोमेन तो आपकी एक डब्बे में थी ही, क्योंकि इसी से तो आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 वोमेन एक बक्से में, M6 और M7 एक बक्से में, और ये 5 आदमी अलग अलग डब्बे में, 1 2 3 4 5। तो ये जो बॉक्स है ये आपका, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, 5 मैन वाले, M1 से M5 ये 5। ये है बॉक्स 1 कह सकते हैं, 3 वोमेन वाला। ये M6 और M7 को जो साथ रखा है ये है मान लीजिए बॉक्स 2, ये है बॉक्स 3, बॉक्स 4 5 6, दिस इज बॉक्स 7, 5 6, हाँ ये है बॉक्स 7। तो ये टोटल 7 बक्से को आपस में प्रमोट करा सकते हैं फैक्टोरियल 7 तरीके से, ठीक है। उनके हर एक परमुटेशन में मैं इस 3 वोमेन को आपस में प्रमोट करा सकता हूँ फैक्टोरियल 3, और उसके उतने ही तरीके में उसके हर एक तरीके में मैं M6 और M7 का रोल, ये इसको इधर और इसको इधर कर दूं, यानी फैक्टोरियल 2 से रोटेट कर दूं अगर इन दोनों को, तो हमेशा इसी बक्से में रहेंगे, बट ये आपस में प्रमोट हो सकते हैं फैक्टोरियल। तो इतना तरीका ये हो गया जिससे आपने ये निकाला है कि ए बार की संख्या, ए बार जो सेट थे उनकी संख्या आपने निकाल दी, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में घटा दूँ इसको, कि मतलब M6 M7 टुगेदर हैं, और टोटल में निकाल देंगे, टोटल में अगर घटा दूं तो जब भी दोनों साथ नहीं होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ ए बार में क्या थे, M6 और M7 साथ हैं दोनों, ठीक है, और टोटल इतने तरीके से हम बैठा सकते थे। इसमें अगर मैं इसको घटा दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा, राइट। तो ए में जिसमें दोनों M6 और M7 साथ ना हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, फैक्टोरियल कार्डिनैलिटी ऑफ एस माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए बार, ठीक है। तो आप माइनस कर दीजिए इसमें से फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस इसको फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब दोनों में कॉमन लेना चाहेंगे कुछ, तो दोनों में कॉमन लेकर के देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आएगा,
विच इज़ कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 दोनों में कॉमन आ रहा होगा। देखिए इससे फैक्टोरियल 8 से अगर फैक्टोरियल 7 बाहर लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 8 छोड़ेगा, फैक्टोरियल 3 बाहर हो चुका है, ये और ये कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे अंदर में बच जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 इज़ नथिंग बट 2, तो ये है 6। तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 विच इज़ सेम एज, अगर आपको आंसर निकाला, ये यही आंसर है, आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 सॉरी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और ये है 6। ठीक है, दिस इज 6, तो ये दोनों आंसर सेम है।